हमारी टीम के साथ खड़ा और क्या करूं। दोनों टीम अपनी है भाई। इसमें क्रॉस कौन सी करना है? क्या लिया फील्डिंग? हेलो 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 चौका आता हुआ यहां पर माधुरी ज्वेलर्स चौके के साथ शुरुआत हो चुकी है। यहां पे शुभारंभ हो चुका है वर्धमान टीम का। जुवेल जेंस वर्सेस वर्धमान। जुवेल जेंस वर्सेस वर्धमान राइजर्स के बीच का यह मुकाबला। टॉस जीत करके जुवेल जेंस के कैप्टन ने गेंदबाजी करने का फैसला किया है। पहला ओवर चलता हुआ विश्व के काफी बाहर की गेंद, अंपायर इधर मुड़ते हुए फाइट का इशारा आता हुआ। आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मंडल से, हमारे पूरे कमेटी पैनल की तरफ से। एक रन यहां पर मिलता हुआ। तो इस समय जोड़ी मैदान में है राजिल और भावेश की। स्ट्राइक एंड पे इस समय भावेश और नॉन स्ट्राइकर एंड पे भावेश इस समय स्ट्राइकर एंड पे। भावेश की अगर बात किया जाए तो अभी खाता खोलना है। राजिल 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 गेंदों का सामना किए हैं। विक्रम इस ओवर में 6 रन खर्च कर चुके हैं, 3 गेंद अभी तक किए हैं। हाँ, अच्छी गेंद थी ये, डॉट गेंद होती हुई। इस बार स्विप करने की कोशिश विफल होती हुई। अच्छी गेंदबाजी भावेश को अभी तक गेंद ठीक प्रकार से समझ में नहीं आई है, जिस प्रकार से बॉलिंग की जा रही है। इस बीच गेंद को फिर खेला है, गेंद आ रही हुई मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है। 1 रन लिए, दूसरे रन के लिए पलटे, रन आउट का खतरा हो सकता था, थ्रो इतना अच्छा नहीं था। रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 8 पर। दूसरा ओवर चल रहा है, गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए इस समय जैनिश विशाल। यहां पे कैच हो सकता था, लेकिन यहां पर चौका आता हुआ, माधुरी ज्वेलर्स चौका।
वाइड का इशारा आता हुआ, तो इस समय धर्मपाल के निशात वाइड बॉल आती हुई इस समय हवा में गेंद को खेला है, कैच यहां पे लास्ट मोमेंट पे टपका है। बीस मिनट में इनिंग समाप्त करनी है। जोवियल जेंस और वर्धमान राइजर्स के बीच का यह मुकाबला चलता हुआ, इस बार गेंद को खेला स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, गेंद आती हुई, एक रन मिला, दूसरे रन के लिए नहीं जाएंगे, मिसफील्ड हुआ है। अब दूसरा रन यहां पर मिल जाएगा क्योंकि भावेश काफी चतुर खिलाड़ी है, काफी मजे हुए खिलाड़ी हैं, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। जहां देखा कि फील्डर थोड़े से वहां पर सुस्त है, हाथ से गेंद छिटकी है, उसका पूरा फायदा उठाते हुए दूसरे रन के लिए पलटे, दूसरा रन पूरा करते हुए रन संख्या को पहुंचा दिया इस समय 16 पर। 5 ओवरों का मुकाबला, 1.4 ओवर का खेल अभी तक हुआ है। बॉलिंग की जिम्मेदारी अभी भी विशाल निभाते हुए अच्छे गेंदबाज हैं। इस बार फुल टॉस बना करके भावेश ने खेला है, डीप में फील्डर मौजूद है, बिल्कुल डीप स्क्वायर लेग में एक अच्छा कैच लेते हुए कैच आउट होकर के इस समय जाना पड़ेगा। भावेश को सफलता मिल चुकी है, विशाल को। न्यू बैट्समैन इस समय आए हैं अंकित। फर्स्ट एड किट किसके पास है? इसके बाद कोठारी और सेठिया की टीम बिल्कुल तैयार रहेगी टॉस के लिए। आदिनाथ हल्के हाथों से खेला, रन के लिए जाना चाहते थे अंकित, लेकिन मना किया साथी खिलाड़ी ने। ओवर समाप्त, इस समय रन संख्या 16। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 पर 1 पहले बल्लेबाजी करते हुए वर्धमान राइजर्स टॉस जीता था। जोवियल जेंस के कैप्टन ने गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। SBJPL समस्त विरार जैन प्रीमियर लीग सीजन 8 का मुकाबला नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मंडल पर चलता हुआ, अच्छा मुकाबला चलता हुआ, और अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी संयम निभाएंगे जोवियल जेंस की तरफ से। देखना है संयम के सामने ये बैट्समैन किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। इस समय स्ट्राइकर एंड पे हैं राजिल, जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। संयम की गेंद को यहां पर खेला है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में 1 रन मिला, दूसरे रन के लिए जाएंगे, दूसरा रन भी पूरा होता हुआ। राजिल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, विकेटों के बीच अच्छा दौड़ रहे हैं, फुटवर्क अच्छा है, टाइमिंग अच्छी है और अच्छा क्लास देखने को मिल रहा है राजिल के द्वारा अभी तक। धूप अब बिल्कुल खिली हुई, हवा थोड़ी भी नहीं चल रही है, तो जैसे जैसे धूप खिलेगी थोड़ा सा गर्म मौसम होगा। लेकिन इस बार फुल टॉस हॉपॉली पे लिया, गेंद को खेल दिया, गेंद जारी कवच के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन 2 रन लेने में, 1 रन को 2 रन में तब्दील यहां पर करते हुए राजिल काफी अच्छे बैट्समैन हैं और अपनी टीम की रन संख्या को अभी तक पहुंचा दिया। राजिल ने इस 2 रन के साथ 20 पर तीसरा ओवर चलता हुआ अगली गेंद लेकर के तैयार। इस बार कलाइक सारे गेंद को मोड़ना चाहते थे स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, लेकिन गेंद बिल्कुल गई है वाइड मैदान के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है। 1 रन मिला, दूसरे रन के लिए दौड़े, रन आउट का खतरा था, लेकिन खतरा टलता हुआ यहां पे 2 रन पूरे होते हुए राजिल काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 9 गेंद पे 18 रन बनाकर के बैटिंग करते हुए इस समय राजिल और वर्धमान राइजर्स 22 पर 2.3 ओवर के बाद, यानी कि 5 ओवरों का मुकाबला है। 2.3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, तो आधे ओवर अभी शेष हैं। कितना और रन बनेगा, कितना बड़ा स्कोर खड़ा होने वाला है वर्धमान राइजर्स का। गेंदबाज संयम की परीक्षा, इस बार थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद, मिड ऑन पे फील्डर मौजूद, बिल्कुल सीधे उनके हाथों में खेला था, थ्रो भी अच्छा था। क्या कुछ घटना यहां पर घटित हो रही है, गेंद किसी के हाथ में आ नहीं रही है, लग रहा है गेंद में स्प्रिंग लगा हो और हाथ में जा रही है तो झटका दे रही है, छिटक रही है।
23 पर 1। ओपनिंग सेरेमनी हुई शांतिलाल जी सेसमल जी यानी कि विनोद मेटल की तरफ से। इस बार गेंद को खेला है, फील्डर मौजूद है, 1 रन 2 रन में तब्दील हो जाएगा। नो बॉल के हमारे स्पॉन्सर है केसरिया प्योर वेज। प्योर वेज की बात आती है, हम लोग सभी ढूंढते हैं प्योर वेज, और केसरिया प्योर वेज जाइए आप। और बाउंड्री लाइन के स्पॉन्सर हमारे हैं बारीक ग्रुप यानी कि परीख बिल्डर्स, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। इस बीच ये गेंद यार करा दिया था, लेकिन सीधे बल्ले से गेंद को खेला, बल्ले का केवल मुंह खोला, मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद जाती भी और 1 रन 2 रन में तब्दील होता हुआ। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत लाजवाब है। रन संख्या पहुंच चुकी है अब 27 पे। 3 ओवर की समाप्ति। आफ्टर 3 ओवर स्कोर इज 27, लॉस ऑफ 1 विकेट वर्धमान राइजर्स। टेनिस बॉल के हमारे स्पॉन्सर है मायो एंड मोर फास्ट फूड रेस्टो, संतोष दोषी जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। टॉस के बॉस उषा किमराज जी जैन, भूमि इंटरप्राइजेज। व्हाइट बॉल स्पॉन्सर धर्मपाल निषाद, मां कृपा स्टेट एजेंसी। यूट्यूब स्पॉन्सर जिनके सौजन से लाइव टेलीकास्ट आप तक जा रहा है, मेहता बिल्डर्स। और ओपनिंग सेरेमनी के लाभार्थी हमारे बीच में यहां पर उपस्थित है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शांतिलाल जी सेसमल जी जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुमान यानी कि फेलिसिटेशन स्पॉन्सर हमारे श्रीमती बौरी देवी, प्रवीण कुमार जी सेठिया परिवार यानी कि बांगड़ी नागर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। चेयर स्पॉन्सर शाह मांगीलाल, पूनम चंद जी यानी कि मणिभद्र प्लाईवुड, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। डीजे स्पॉन्सर स्वर्गीय मातुश्री पानीबाई पुखराज जी सलेचा, मीरा जोगन, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। डीजे स्पॉन्सर मीरा जोगन, ट्रॉफी स्पॉन्सर मातुश्री इंदिराबेन, यशवंत भाई शाह, हस्ते रुपेश भाई शाह, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। ग्राउंड स्पॉन्सर बचराज डेवलपर्स। टेंट स्पॉन्सर मातुश्री मैन बाबूलाल जी जैन। अच्छा शॉट यहां पर, 2 रन मिलता हुआ। 4 के स्पॉन्सर उदयलाल जी जैन, अक्षय जैन, चिराग जैन, माधुरी ज्वेलर्स। लेमन जूस स्पॉन्सर लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी। 6 स्पॉन्सर प्रतीक मोबाइल। ये हमारे स्पॉन्सर की लिस्ट। और इस बीच वर्धमान राइजर्स 31 पर पहुंच चुकी है। 3.3 ओवर का खेल अभी तक हुआ है। एक बार फील्ड से इस बार गेंद को खेला है, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, क्या खूबसूरत कैच लिया गया है। लंबी दौड़, लगभग 25 कदमों तक दौड़ते हुए चले गए। अच्छा कैच लिया वहां पर फील्डर संयम ने, और संयम ने बिल्कुल अपने संयम का यहां पर परिचय दिया। सबना दा रखवाला वो शिव जी डमरुआ वाला जी, डमरुआ वाला ऊपर कैलाश रहंदा बोले। सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि का भगवान भोलेनाथ का यह दिन है। नरेश भाई हमारे बगल में बैठे हैं और नरेश भाई कह रहे हैं कि अगर हमारी टीम आज फाइनल जीतती है तो यही गाना मैं बजवाऊंगा और इसी पर मैं डांस करने वाला हूं। आज भोले, क्या बात है, आज दिन ही है भोले का। और इस बीच देखिए गेंद थोड़ी सी नीची थी, बल्ले पे नहीं आई, ड्राइव करने की कोशिश थी। कहीं न कहीं पुल करने की कोशिश यहां पर नाकाम होती हुई। (33) 4 ओवर की समाप्ति के बाद 33, 2 विकेट के नुकसान पे 9:06 पर 33, स्कोर इज 33।
9:06 पर इनिंग शुरू हुई थी। 9:22 हो रहा है, 16 मिनट हुए हैं बहुत समय से। एक बार जोबेल जेंस के खिलाड़ियों के लिए मैं चाहूंगा कि तालियां बजे, बिल्कुल समय का ध्यान रखते हुए। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक जरूर है, लेकिन एक रन मिलेगा। दूसरे रन की मांग, दूसरा रन क्या मिलेगा? फील्डिंग की जिम्मेदारी वहां पे निभा रहे हैं दीपक जी, दीपक उमरगोठान। शादी किसी की हो, सेलिब्रेट करने वाला उनका इकलौता दोस्त दीपक। उनका बस चले तो वो उड़ जाए वहीं से, और कहते हैं पंख होता तो मैं भी उड़ जाता। स्कोर अभी भी रुका हुआ 34 पे। 4.2 ओवर के बाद स्कोर 34-34। इस बार बहुत अच्छा शॉट है, बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला गया। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो। फील्डर है संयम, नाम है संयम। बहुत अच्छी फील्डिंग। 4.3 ओवर के बाद 35/2 इस समय पहले बल्लेबाजी करते हुए वर्धमान राइजर्स। और अभी भी अंकित 5 गेंद पे 6 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। हर्ष 3/2 बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। अक्षित इस ओवर में अभी तक अच्छी गेंदबाजी हुई है, 3 गेंद पे केवल 2 रन खर्च किए हैं। अगली गेंद लेकर के तैयार। इस बार बड़ा शॉट है अंकित के बल्ले से, वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला गया ये शॉट। 6 रन आता हुआ प्रतीक मोबाइल सिक्सर। नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए कोठारी और सेठिया टीम के कैप्टन आ जाएं और टॉस करा ले। रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 42 पे। 41 एक बार फिर एक शॉट, लेकिन 1 बाउंस के बाद ये माधुरी ज्वेलर्स चौका। सारे फील्डर रह गए, हक्का बक्का लग गया माधुरी ज्वेलर्स चौका। कोठारी और सेठिया के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। एक और शॉट, और ये भी हवा में है, लेकिन देखना है फील्डर उसके नीचे आने की कोशिश करते हुए। आखिरी समय पे गेंद छिटकी है। बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग मैं कहूंगा। यहां पे रनआउट भी होकर के आएंगे बैट्समैन। हेलो, अगले टीम के कप्तान 47 टू विन। कोठारी रॉयल किसका? सेठिया 11 और कोठारी रॉयल के कप्तान जल्द से जल्द स्टेज के पास आ जाए। टॉस के लाभार्थी उषाबेन खिमराज जी जैन, उषाबेन खिमराज जी जैन, लक्ष्मण भाई भूमि इंटरप्राइजेस, लक्ष्मण भाई। टॉस के लाभार्थी लक्ष्मण भाई, टॉस के लाभार्थी, टॉस के लाभार्थी लक्ष्मण भाई। हम सभी के लाडले चहीते जल्द से जल्द मंडप के यहाँ आ जाए। हेलो,
जीत के लिए 47 रन की आवश्यकता यहां पे। कोठारी और सेठिया टीम के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। सेठिया 11, कोठारी रॉयल्स। बॉल 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 ए सिद्धेश स्टेज पर जो लोग बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपनी जगह पर बैठ जाएं, स्टेज पर ना बैठे, स्टेज खाली कर दें। शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत बड़े शॉट के साथ, लेकिन ये 6 रन बल्लेबाज के दमदार स्टाइल, सिक्सर प्रतीक मोबाइल। गजब का शॉट, पहली गेंद। चल अंकित आराम से यार। इस बार भी गेंद को खेलना चाहते थे, स्विप करना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आई। 6 रन के साथ शुरुआत हुई है। गेंदबाज हैं जुगनू और बल्लेबाज हैं मोनीश। और जैसे देखा कि जुगनू चमक रहा है, तुरंत उसे पकड़ने की कोशिश किया और पकड़ भी लिया। इस बार फिर एक और शॉट बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ आता हुआ, लेकिन गेंद के नीचे इस बार अंकित। सफलता मिल चुकी है जुगनू को। मोनीश को आउट करके वापस भेजा और कहा मैं जुगनू हूं, मैं चमकता जरूर हूं, लेकिन जब मुझे कोई पकड़ता है तो अपनी चमक मैं बंद कर लेता हूं, फिर उससे दिखता भी नहीं है। मोनीश बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसी। सिक्सर लगने के बाद अगर आप वापसी करते हैं तो निसंदेह आप अच्छे गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं। जुगनू ने वही परिचय दिया। क्या टॉस हो गया कोठारी रॉयल्स और सेठिया 11 का? नेक्स्ट मैच के लिए भी कोठारी रॉयल्स और सेठिया 11 के बीच का टॉस हुआ। कोठारी रॉयल्स ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला। तो अभी तक जो भी टॉस जीत रहे हैं गेंदबाजी करने का फैसला करते हुए, लेकिन अब आए हैं अक्षित। सीधे बल्ले से खेला, मिड ऑन के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, दूसरे रन की मांग, रनआउट का खतरा, लेकिन शायद सुरक्षित पहुंच चुके हैं अब। ये भी अच्छा शॉट है और चौका लगता हुआ। माधुरी ज्वेलर्स चौका लगता हुआ और समाप्त हुआ। एक ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन जोवियल जेंट्स के। जीत के लिए लक्ष्य 47 का, जिसमें से पहले ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन बन गए। पहली गेंद पे ही सिक्सर जड़ा था और सिक्सर जड़ने के बाद बैट्समैन आउट होकर के वापस गए थे मोनीश। सफलता मिली थी जुगनू को। बहुत सारे मैचेस जब खिलाने रहते हैं तो जिस प्रकार घर में किसी की शादी होती है सब लोग व्यस्त रहते हैं, आज वैसे ही हमारे एसपी जेपीएल के जितने भी कमेटी मेंबर हैं सभी लोग व्यस्त हैं कमल भाई, लेकिन शेड्यूल बहुत टाइट है। 19 मैच शेड्यूल टाइट है, लेकिन सब लोगों का साथ रहा तो फिर कोई भी काम बड़े आसानी से हो जाता है। अंकित आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद फुल टॉस, गेंद हवा में है
खेला, बैट्समैन ने टॉप एज लगा था लेकिन सुरक्षित है, कैच करने का प्रयास नहीं था यहां पे किसी भी खिलाड़ी का। रन संख्या पहुंच चुकी है 16, 1.1 ओवर के बाद। तो अब यहां से अगर देखा जाए तो दूसरे ओवर की शुरुआत, दूसरे ओवर की पहली गेंद पे 2 रन आता हुआ अंकित है गेंदबाज। नपीतुली गेंदबाजी नहीं है ये, क्योंकि ऑफिशियम के बाहर है। वाइड का इशारा आता हुआ, वाइड के साथ रन संख्या पहुंची 17 पे। और इस समय बल्लेबाजी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं मनीष। मनीष एक गेंद पे 2 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं। माउस है, क्या बात है भाई, मैं तो मनीष बोल रहा था लेकिन ये तो माउस निकले। अक्षित 8 पर, माउस 2 पर, अंकित 2 गेंदों पे 3 रन खर्च कर चुके हैं। इस ओवर में एक वाइड भी डाली गई। अंकित अच्छे गेंदबाज हैं। अगली गेंद और इस गेंद को उठा करके खेल दिया डीप स्क्वायर लेके क्षेत्र में गेंद आती हुई, बेहतरीन कैच। अंकित को भी यहां पर सफलता मिलती हुई। कैच लेने वाले फील्डर वहां पे हैं ऋषभ, अच्छा कैच लेते हुए ऋषभ दूसरा कैच लेते हुए। पहला कैच अंकित ने लिया था और अब अंकित की गेंद पे ऋषभ ने कैच लिया है। सत्रह पर तो 1.3 ओवर के बाद नए बैट्समैन जिगी। अच्छी गेंद, लेकिन गेंद को खेला मिड ऑफ के क्षेत्र में, फील्डर पैरों से रोकते हुए गेंद को, जब तक गेंद को उठाते 2 रन लेने का चांस। 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 19 पर। 1.4 ओवर का खेल अभी तक हुआ है, 19 रन बन चुके हैं। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। लक्ष्य 47 का है, 47 रन का लक्ष्य, और इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे। एक बार फिर इसे स्वीप करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन गेंद ऑफिशियम की तरफ मूव कर रही थी, नतीजा डॉट गेंद होती हुई। आखिरी गेंद इस दूसरे ओवर की लेकर के तैयार हैं अंकित और उनके सामने जिगी की कोशिश कि कुछ बड़े शॉट खेले जाएं, रन बनाए जाएं, तभी इस मुकाबले में वापसी हो सकती है, बखूबी वो भी जानते हैं। और इस बार क्या खूबसूरत, बहुत ही अच्छी तरीके से खेला। फाइनल 30 यार्ड सर्कल के अंदर गेंद जाती हुई इसमें बाउंड्री के बाहर, सारे फील्डर हक्का बक्का, लग गया माधुरी ज्वेलर्स शौक का। जबरदस्त बल्लेबाजी। फाइन लेग का फील्डर बिल्कुल 30 यार्ड सर्कल के अंदर था, गेंद उनके ऊपर से निकली 4 रन के लिए। रन संख्या 2 ओवर की समाप्ति के बाद 23 पर 2। कैटरिंग वाले सुरभि कैटरर्स किरण भाई, पानी के कैन की व्यवस्था करो यूट्यूब वाले के यहाँ पे। कैटरिंग वाले सुरभि कैटरर्स किरण भाई, पानी की व्यवस्था करो यूट्यूब स्टेडियम में। मंडप वाले लवकर चेअरची व्यवस्था करा। आमचे ऑलराउंडर आहे प्रकाश भाई, इकडे तिकडे जिकडे तिकडे। क्या बात है, अच्छा शॉट, लेकिन 2 रन ही केवल मिलेगा यहां पे। अच्छी फील्डिंग, 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है अब इस समय 25 पे 2.1 ओवर के बाद। बॉलिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए इस समय रौनक के सामने अक्षित। एसबीजेपीएल सीजन 8 का ये तीसरा मुकाबला चलता हुआ, दूसरा मुकाबला चलता हुआ, दूसरे मुकाबले की दूसरी इनिंग चलते हुए इस बार इनसाइड आउट खेला गया ये शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑफ पे, बहुत अच्छा कैच पकड़ा गया है।
बहुत अच्छा कैच पकड़ा गया है। अभी तक का गजब की वर्धमान राइजर्स की तरफ से फील्डिंग हो रही है। जुगनू, क्या बात है, सच में ये जुगनू चमक रहे हैं। एज इनकी, उम्र इनकी 55 की, लेकिन दिल बचपन का, और वैसे ही नजर आ रहे हैं। और अभी शादीशुदा नहीं है, ये बैचलर हैं जुगनू। देखिए, चाहे बैचलर हो, चाहे शादीशुदा हो, चाहे आप कम उम्र के हो, चाहे ज्यादा उम्र के हो, नरेश भाई, कमल भाई, सबका अपना अपना महत्व होता है। अपनी काबिलियत से आदमी अपनी पहचान बनाता है। ब्लेड की धार इतनी तेज होती है, बाल काट सकता है लेकिन पेड़ नहीं काट सकता। कुल्हाड़ी पेड़ काट सकती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। तो वैसे ही इंसान चाहे जो भी हो, किसी का महत्व कम नहीं होता है, सबकी उपयोगिता अलग अलग होती है। अब एक बार फिर से गेंदबाज तैयार होते हुए, इस बार बैकफुट पे जाकर के गेंद को खेला। गेंद जाती हुई मिडॉन के क्षेत्र में, तीन फील्डर वहां पर बरमूडा ट्रायंगल बनाते हुए, लेकिन 2 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को यहां पर मिल रही है। रन संख्या पहुंच चुकी है 27 पर जोवियल जेंस की। इस बार फिर गेंद को उठा करके खेला है। थोड़ी देर हवा में गेंद थी, लेकिन अंकित गेंद की तरफ आते हुए, बहुत मशक्कत करते हुए, बड़ी मेहनत करते हुए अंकित। रन संख्या पहुंच चुके इस समय जोवियल जेंस की 29 पर। 2.4 ओवर के बाद बल्लेबाजी की जिम्मेदारी यहां पर निभाते हुए संयम 4 पर बैटिंग कर रहे हैं और जिगी 6 पर बैटिंग कर रहे हैं। दोनों के बीच अच्छा मुकाबला, आपसी एक अच्छी सोच का नतीजा है। एक अच्छा मुकाबला होता हुआ जोवियल जेंस के दृष्टिकोण से एक पार्टनरशिप पनप रही है। बॉलर तैयार है, ये गेंद लेग स्टंप पर भटक रही थी, फाइनल के क्षेत्र में खेलने की कोशिश, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, और वाइड के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है अब 30 पे। तो यहां से और अभी 17 रन की आवश्यकता है, क्योंकि 47 का लक्ष्य दिया गया है 47 का। रौनक इस ओवर में सफलता जरूर प्राप्त किए हैं, लेकिन 7 रन खर्च कर चुके हैं। अच्छे गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं। इस बार लेग स्टंप पर भटक रहे थे, लेकिन भटक नहीं रहे थे। गेंद शायद बल्ले से लग के फिर स्टंप पे लगी या डायरेक्ट स्टंप पे लगी, गिल्लियां बिखरी, आउट होकर के वापस जाना पड़ेगा इस समय संयम को। 47 30 रन बन चुके हैं, 17 रन की और आवश्यकता है। 2.5 ओवर का खेल अभी तक हुआ है। 13 गेंद 17 रन की आवश्यकता। 13 पे 17। अब उम्मीद अगर किसी से है तो केवल उमर गोठन से। एसपीजेपीएल के डांसर नहीं सर, मैं तो यही कहता हूं कि हर टूर्नामेंट के कहीं पर भी हो, किसी की खुशी से अगर कोई बहुत खुश होता है तो वो दीपक जी। नेक्स्ट टीम बिल्कुल, हाँ, टॉस हो गया है। कोठारी रॉयल्स ने टॉस जीता है, गेंदबाजी करने का फैसला। टीम के खिलाड़ी तैयार रहेंगे, सेठिया 11 के बैट्समैन भी तैयार रहेंगे, लेकिन गेंदबाज यहां पे तैयार है। रौनक सामने, दीपू भाई आई नहीं गेंद, पैरों पे ढूंढ रहे थे। 12 गेंद और अभी भी 38 रन हुआ है इस समय स्कोर 4 ओवर की समाप्ति के बाद। अभी भी यहां से 6 पे 9, वैसे भी 6 को उल्टा कर दीजिए तो 9 दिखता है इंग्लिश वाला, 9 को उल्टा करिए तो 6 दिखता है, तो 6 पे 9 की आवश्यकता है। कोठारी रॉयल्स के फील्डर बिल्कुल तैयार रहेंगे, कैप्टन उनके साथ में, सेठिया 11 के बैट्समैन भी तैयार रहेंगे। आज लग रहा है कि दिलीप भाई खेलने वाले हैं।
समय का थोड़ा ध्यान दिया जाए इस बार, लेकिन शॉट अच्छा है, फील्डर हैं, 1 रन मिलेगा। रनआउट का खतरा, यहां पे रनआउट होकर के जाना पड़ेगा। अब बची 5 गेंद। पांच पे 8। कोठारी रॉयल्स और सेठिया 11 के कैप्टन बिल्कुल रेडी रहेंगे। कोठारी रॉयल्स के फील्डर अपने कैप्टन के साथ जैसे इनिंग समाप्त होती है बिना किसी देरी के ग्राउंड में जाएंगे। सेठिया 11 के बैट्समैन भी साथ साथ ही निकल लेंगे ग्राउंड में। अब यहां पे 5 गेंद पे 8 रन की आवश्यकता है। हेलो, अब ये देखिए जो गाड़ियां हैं, ये मुझे लग रहा है कि मनीष भाई चला रहे हैं। मनीष भाई, आपकी तरफ से लकी ड्रॉ है क्या? ये चलिए, अच्छा मुकाबला चलता हुआ 41 हुआ स्कोर। अभी भी 4 गेंद बची हुई है। 6, 4 पे 6, 4 गेंद पे 6 रन भी बनते हैं। तो पूरा हुआ। कोठारी रॉयल्स के फील्डर तैयार हैं बिल्कुल। कहां है कोठारी रॉयल्स की टीम? जरा एक बार जयकारा लगाइए।
2 पे 2। जितना समय बचता है ऐसे मैच में चला भी जाता है। शॉट अच्छा है, गैप भी अच्छा है, फील्डर है, लेकिन दूसरे रन की मांग और इस मुकाबले को जीत लिया है जोवियल जेंट्स की टीम ने।